है उसकी। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो चुकी है जोरों शोरों से घर की साफ सफाई के साथ। और सुबह हम 5 बजे उठ गए थे, काफ़ी अंधेरा था तो वीडियो भी हमने नहीं बनाया था। तब से लगे हुए हैं। सबसे पहले कमरे की सफाई के साथ शुरुआत की थी और सफाई करते करते उजाला हो चुका है, सभी लोग उठ चुके हैं और यहाँ पर ये भी आ गए हैं क्योंकि आज पूरे घर की बहुत ही अच्छे से साफ़ सफाई करनी है। और हमने सोचा था जितने में हो सकेगा पोंछा लगाएंगे, फिर नहीं तो पानी से धो देंगे। फिर ये कह रहे थे लाओ हम पानी भर भर के देते रहेंगे तो जल्दी भी हो जाएगा और मेहनत भी उतनी नहीं लगेगी। तो वही ये पानी लेकर दे रहे हैं। और कमरों में हमने पोंछा लगाया क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा सामान रखा हुआ रहता है कि धोते हुए बहुत ही कम बनता है। और पूरे घर की बहुत ही अच्छे से हमने पहले सफाई की है। जो जाले लगे हुए थे वो हमने हटाए हैं और सारी चीज़ों को व्यवस्थित किया है। उसके बाद अब हम पूरे घर को पानी से धोएंगे। और दोस्तों, आज है 13 मई, दिन है मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर बस चल रही है जोरों शोरों की साफ़ सफाई। और वैसे हम एक दिन पहले ही साफ़ सफाई कर डालते हैं, लेकिन कल हम लोग कहीं चले गए थे तो आने में रात हो गई थी, मतलब दूसरे दिन आए थे तो इसी वजह से हमारे ये सारे काम नहीं हो पाए थे। तो आज हमको ये सारी चीज़ें सुबह सुबह ही करनी पड़ रही हैं। तो बाहर मम्मी लग गई हैं और ननद जी बाहर लगी हुई हैं और घर की साफ़ सफाई हम कर डालते हैं। और इधर लगी हुई हैं धान की बोरी, तो बड़े ही हिसाब से यहाँ पर पानी डालकर साफ़ करना पड़ता है। फिर चारों तरफ की मतलब पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। आंगन में ये देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हुआ है और ऐसा लग रहा है महीनों से साफ़ सफाई नहीं हुई है। और पोंछा लगाते रहते हैं लेकिन इस तरीके की साफ़ सफाई तो हफ्तों और महीनों में ही हो पाती है। तो बस आज बहुत ही अच्छे से हमारा घर साफ़ सुथरा हो चुका है और टाइम लग गया था, करीब 7:30 या 8 बज गए थे इतना सब करते करते, और 5 बजे से लगे हुए थे। और आज नहाने में भी देरी हो गई थी क्योंकि बहुत सारे काम हो गए थे। तो यहाँ पर जो डलिया होती है सब्जी वाली वो भी हमने धो के रख दी। उसके बाद जो स्टूल वगैरह होते हैं ये सारी चीज़ें भी हम पानी से साफ़ कर रहे थे और ब्रश से भी रगड़ रहे थे। क्योंकि दोस्तों इतनी ज़्यादा हवा चलती है कि पूरे घर में सिर्फ धूल मिट्टी ही नज़र आ रही थी। पोंछा लगाने से वो इतनी अच्छे से नहीं जाती है जितना अच्छे से धोने से चली जाती है। तो आज पूरे घर की डीप क्लीनिंग हो गई है और यहाँ पर हमारा सिलबट्टा रखा जाता है तो यहाँ पर भी छींटे वगैरह पड़ जाती है टाइल्स पर और दीवारों पर, तो वो हम ब्रश से साफ़ कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों में टाइम लगता है, चीज़ों को इधर उधर रखने में टाइम लगता है, बाकी घर को धोने में उतना टाइम नहीं लगता है। और दोस्तों, आज है ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार और हनुमान जी का दिन है, बड़ा मंगलवार कहते हैं इसको। तो उसी की तैयारियां चल रही हैं ज़ोरों शोरों से और हमने सोचा था इस बार पहले से ही हम घर की साफ़ सफाई शुरू कर देंगे, लेकिन किसी कारणवश जो है हम नहीं कर पाए और हमको कहीं जाना पड़ गया था और कल ही वापस आए हैं। तो फिर सुबह उठते ही ये सारी चीज़ें हमने शुरू कर दी हैं और बस 2-3 घंटों में हमारा घर अच्छे से साफ़ हो गया, मतलब धो चुका था। सफाई तो काफ़ी देर पहले ही शुरू कर दी थी। तो पूरा घर हमारा बहुत ही अच्छे से साफ़ हो चुका है, उधर से लेकर हर एक कोने कोने की साफ़ सफाई
हो चुकी है। तो अभी रह गया है बाहर का कमरा, मतलब बाहर भी सफाई हो चुकी थी, लेकिन जो हमारे भगवान जी का कमरा है वो कमरा भी रह गया है साफ़ करने के लिए। तो बस वहीं पर हम जा रहे हैं, अब शुरुआत कर देते हैं वहाँ की भी सफाई की, क्योंकि जब पूरा घर साफ़ हो रहा है तो वहाँ पर भी सफाई कर देते हैं। वैसे तो वहाँ पर भी साफ़ सफाई होती रहती है, लेकिन वो बाहर का कमरा है तो जब भी धूल मिट्टी होती है तो सीधा खिड़कियों पर ही पड़ जाती है। तो यहाँ पर खिड़कियों को हम अच्छे से साफ़ कर रहे थे, और बाहरी हिस्सा जो घर का होता है उसमें सबसे ज़्यादा धूल मिट्टी लगी होती है। तो पहले हमने इससे साफ़ किया, उसके बाद कपड़े से पोंछ भी रहे थे, और फिर पानी डालकर हम साफ़ कर लेते हैं। अलमारी को हमने अभी नहीं साफ़ किया है, अलमारी को तो हम नहाने के बाद ही अच्छे से साफ़ करेंगे, और अबरी भी बदल देंगे। कुछ अबरी हमारे पास रखी हुई थी, तो हमने सोचा जितने में आएंगी उतने में हम बदल देंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। और फिर यहाँ पर हम आ चुके हैं नहाकर, और बाल भी हमको धोने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धूल मिट्टी बालों में जम गई थी। और यहाँ पर मम्मी कुछ करने जा रही हैं, सुबह सुबह इन्होंने शरबत बनाया है ठंडा ठंडा, कह रही थी लाओ कन्याओं को पिला दे। कितना अच्छा दिन है, कितना शुभ दिन है। तो सुबह सुबह बस कन्याएं और जो हमारे लांगुर हैं वो भी मिल गए हैं, तो वही सबको इकट्ठा करके शरबत पिला रही है, और साथ में बच्चों के खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं वो भी लेकर आई हैं। और चारू को भी हमने सुबह सुबह नहला दिया है, और उनके बाल अभी भी गीले हैं। चाय के साथ बिस्किट खाए हैं, चाय तो पीती नहीं, बस बिस्किट डुबो के खा लेती हैं। उसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा शरबत पिया था, ज़्यादा नहीं पिया था। लेकिन दोस्तों आज के दिन ना कितना ज़्यादा भंडारे होते हैं, जगह जगह पर शरबत पिलाया जाता है, और सब्जी पूड़ी तरह तरह का आयोजन होता है, तरह तरह की चीज़ें बांटी जाती हैं। तो सुबह सुबह हमारे यहाँ छोटा सा भंडारा हो चुका है शरबत पिलाकर, और यहाँ पर सभी बच्चे अब जा रहे हैं घर। और दोस्तों उसके बाद आप लोगों से हम मिल रहे हैं दोपहर के टाइम पर। यहाँ पर दोपहर का खाना पीना हो चुका था। खाने में हमने आज बनाया था उड़द की दाल चावल रोटी, क्योंकि आज प्याज लहसुन तो खाना नहीं है, तो सिंपल सा खाना बना था। उसके बाद सभी लोग खा चुके हैं, और बर्तन भी हम धोकर रख देते हैं। तो पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी अंदर से लेकर बाहर तक, लेकिन हमारा किचन रह जाता है। किचन इसलिए रह जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर दोपहर का खाना बनता है, उसके बाद सभी लोग खाते हैं। तो अगर हम पहले साफ़ कर देते तो फिर वो जूठा हो जाता। इसी वजह से हमने सोचा ये दोपहर के बाद ही हम साफ़ करेंगे, जब सभी का खाना पीना हो जाएगा। और फिर हमने बर्तन धो के रख दिए थे, जो टाइल्स थी उनको भी हमने अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ किया है, बेसिन भी साफ़ कर दिया है। और फिर यहाँ पर आ गए हैं गैस को साफ़ करने के लिए। जो यहाँ पर डिब्बे रखे हैं उनको भी हमने कपड़े से अच्छे से साफ़ किया है। उसके बाद यहाँ की साफ़ सफाई शुरू कर देते हैं। और फिर थोड़ा सा जो सर्फ होता है वो हमने डाल दिया था पहले ही, क्योंकि यहाँ पर खाना बनता रहता है तो चिकनाई कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। सर्फ डालकर ब्रश से रगड़ कर साफ़ किया है, और हमारी मदद कराने के लिए हमारी बिटिया रानी भी आ चुकी हैं, तो ये भी साथ में लगी हुई हैं। और ये पाइप पकड़े हुए हैं, हमको कह रही है आप अच्छे से चलाओ और हम आपको पानी दे रहे हैं अच्छे से। तो यहाँ की साफ़ सफाई होती जा रही। इधर बाहर साउंड रख लिए गए हैं, क्योंकि आज के दिन जिधर भी देखिए भजन लगे हुए हैं, हनुमान जी के गाने अच्छे अच्छे से बज रहे हैं। माहौल बिल्कुल बदल गया। सुबह सभी लोगों ने पूजा की थी हनुमान जी की। उसके बाद यहाँ
दोस्तों यहाँ पर साफ़ सफाई करने के बाद हम नहाकर आ चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं प्रसाद बनाने की। तो सबसे पहले हमने पानी रख दिया था उबलने के लिए। पानी जब हमारा गर्म हो चुका है उसमें डाल दी है चीनी और ये इलायची है, इनको पीस लेते हैं। तो दोस्तों शाम हो चुकी है। सफाई करने के बाद हम गए थे दोबारा नहाने के लिए, क्योंकि हमको आज तैयार करना है प्रसाद। और क्यों, वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि आज है मंगलवार। आज ज्येष्ठ माह का पहला मंगलवार है और हनुमान जी का दिन है। तो घर की साफ़ सफाई सुबह हो चुकी थी, उसके बाद रह गया था किचन। तो किचन के काम दोपहर के बाद होते हैं, क्योंकि दोपहर का खाना पीना हो गया था। उसके बाद साफ़ सफाई करके दोबारा नहा करके अब हम प्रसाद बनाएंगे। तो आप सभी लोगों को बड़े मंगलवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्रसाद में हम बनाएंगे बूंदी, जो कि हनुमान जी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ज़्यादातर भंडारे में बूंदी ही बनती है, और करने को तो सभी लोग अलग अलग तरह का प्रसाद बनाते हैं। तो यहाँ पर चीनी हमने रख दी है, 1 किलो बूंदी है हमारी और 1.5 किलो चीनी थी। और जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है तब तक यहाँ पर इलायची हमने ले ली है और इनको थोड़ा सा हम दरदरा सा कर लेते हैं। और बने रहिएगा वीडियो में, बहुत ही स्पेशल वीडियो है। अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चाशनी बनने के लिए हमने रख दी है और आज का दिन बहुत ही ख़ास है। और कितने दिनों से आज के दिन के लिए सभी लोग इंतज़ार करते हैं। जगह जगह पर मेलों का आयोजन होता है, भंडारे होते हैं, हमारे गांव में भी भंडारा है। हर कोई आज के दिन अपने हिसाब से दान पुण्य करता है। तो आप लोगों ने पिछले साल भी देखा होगा और हर साल हमारा प्रयास रहता है कि थोड़ा बहुत कुछ हम करें। सुबह मम्मी ने कन्याओं को शरबत पिलाया था और ये बूंदी कल ही ये लेकर आ गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ जब ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो पहले से ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो कल ही सारी तैयारियाँ हो गई थी, सिर्फ साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी, तो वही आज भी करनी पड़ी। क्योंकि कल हम लोग कहीं गए हुए थे, इसी वजह से वीडियो भी आप लोगों के पास नहीं पहुँच रहे हैं ठीक से। और ये 1 किलो बूंदी है, तो इनको हम निकाल कर देख रहे हैं इसमें कुछ है तो नहीं, अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। और इसमें हमने कलर डाल दिया था, फूड कलर, और चीनी भी और इलायची भी। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और चाशनी तैयार करते हैं। चाशनी हमारी ऐसी होनी चाहिए जो बस हाथों में चिपके। एक तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो हमारी जो बूंदी होती है वो थोड़ा सा टाइट हो जाती है। तो हमको बस ये चिपचिपापन लाना है चाशनी में। और हमारी चाशनी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों चाशनी हमारी तैयार हो चुकी थी। अब इसमें हम डाल देते हैं बूंदी। थोड़ा सा चलाना है, ज़्यादा नहीं चलाना होता है। और फिर हमने गैस बंद कर दी थी और उसके बाद इसको ढक देना है। अच्छे से बूंदी चाशनी को पी लेंगी। और बूंदी भी हमारी तैयार हो चुकी थी, तो यहीं पर प्रसाद को उठाकर ले आए हैं। और इतनी अबरी हमने बदल दी थी, क्योंकि इतनी ही हमको मिली थी, कहीं रखी है लेकिन मिल नहीं रही थी, तो इतनी हमने बदल दी है। बाकी सारी चीज़ों को साफ़ सुथरा करके और सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर दिया है। और फिर यहाँ पर ये देखिए प्रसाद हमारा तैयार हो चुका था और अब हम यहाँ पर भोग लगाने के लिए निकाल रहे हैं। और दोस्तों पता नहीं क्यों ये सब करने में बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून मिलता है और खुशी भी मिलती है। और फूलों की माला भी हमने बनाकर तैयार कर ली है। तो बस अब हनुमान जी की पूजा करते हैं। थाली लग के हो गई है तैयार। तो यहाँ पर पतिदेव आ चुके हैं, तो वो कह रहे थे सबसे पहले माला पहनाया जाएगा, माला अर्पण किया जाएगा।
और पहले पतिदेव मंगलवार को व्रत भी रखते थे हनुमान जी का, तो कुछ दिन तो हमने भी रखा है और इसी वजह से आज के दिन से कुछ ज़्यादा ही जुड़ाव है। और अब तो ज्येष्ठ माह के मंगलवार चलते रहेंगे। आज पहला दिन था तो हमने ऐसा छोटा सा प्रयास किया कि इस दिन को ऐसे खास मनाया जाए। हनुमान जी का स्मरण किया गया, हनुमान चालीसा पढ़ी गई, अब हनुमान जी की आरती की जा रही है। तो पूरा परिवार हमारा यहाँ मिलकर पूजा कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग भी शामिल हो जाइए और हनुमान जी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, आप सभी लोगों के कष्ट दूर हों, सबके घर सुख समृद्धि आए, बस यही प्रार्थना है हमारी हनुमान जी से। तो पूजा हो चुकी थी, उसके बाद हम आए हैं बाहर क्योंकि प्रसाद भी बांटना है। आप लोग भी हनुमान जी का प्रसाद ग्रहण कर लीजिए और हमारे बजरंगबली की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे, आप सभी लोगों का परिवार हंसता रहे, मुस्कुराता रहे और सुख समृद्धि आपके घर में आए। और अभी बाहर बांटा जा रहा है प्रसाद, तो बाहर तो हम नहीं जा रहे बांटने के लिए, आप लोग खा लीजिए और काफ़ी लोग आ चुके हैं लेने के लिए, जो बचा है वो भी बट जाएगा। तो आप लोग भी दोस्तों प्रसाद ग्रहण कर लीजिए और कमेंट में जय बजरंगबली ज़रूर लिखिएगा। और चलिए चलते हैं आगे के कामों को देखते हैं। और आज का ये हमारा छोटा सा कार्यक्रम, जितना हमसे हो सका, जितना हम कर सकते हैं खुद से, उतना हमने करने की कोशिश की। और छोटे से कार्यक्रम को करने में ही जो अंदर से खुशी मिलती है उसको हम नहीं बता सकते हैं। तो इसी तरह चलता रहेगा, जो कुछ भी होगा आप लोगों के साथ हम शेयर करते रहेंगे। और आप लोग भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा हमारे वीडियो के। बाहर दे देते हैं तो जो सभी लोग बांट रहे हैं, देवर जी, ननद जी और ये, तो ये लोग सबको दे देंगे। तो यहाँ पर ननद जी, मम्मी जी और देवर जी और ये मिलकर प्रसाद बांट रहे हैं बाहर। और बड़ा ही अच्छा लगता है जब इस तरह से कुछ करो, छोटा प्रोग्राम ही सही, लेकिन मन को बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। और दिन भर ना जाने कहाँ से इतनी एनर्जी आ जाती है ये सब कुछ करने में। जो काम हम 2 दिन में करते हैं वो आज एक ही दिन में सारे काम हुए। और अभी हमको रात का खाना भी बनाना है, लेकिन एनर्जी में कोई भी कमी नहीं है। और दोस्तों सभी लोगों को प्रसाद वितरण किया जा रहा है और ये सब कुछ आज नहीं, पिछले 5 सालों से चला आ रहा है। मतलब जब भी ज्येष्ठ माह के मंगलवार पड़ते हैं तो कुछ ना कुछ प्रयास किया जाता है। और जब चारू नहीं थी, मतलब शादी के बाद से ही हमारे घर ज्येष्ठ माह के मंगलवार या तो कन्याएं खिलाई जाती थी या तो ऐसे ही छोटा मोटा कोई प्रोग्राम होता था। तो वैसा ही चला आ रहा है, वैसी ही सारी चीज़ें
हम भी करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर बस हम निकाल के दे रहे हैं, ननद जी बाहर सबको दे रही हैं और बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं भंडारे के नाम से, प्रसाद के नाम से। और कितना भी जल्दी करो दोस्तों, टाइम तो हो ही जाता है और काफ़ी टाइम हो गया था, लेकिन हमारा प्रसाद सभी लोगों तक पहुंच गया था और ऐसे ही सब लोग बांटते जा रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। अगर आज का यह वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। आओ ले चाची कते ले जाओ। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।